So let's start from here. Now sum of the roots is 0 for n roots of unity. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना. सम ऑफ द रूट 0 के बराबर होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और b तो होता ही नहीं है. z की पावर n इज इक्वल टू 1 में b तो 0 है, तो सारे रूट्स का सम किसके बराबर है? सर यहाँ पे हम z को x की तरह देखते हैं. हाँ, x ही तो है बेटा. हाँ हाँ. तो अगर मेरे को बोले x की पावर n के रूट्स बताओ क्या होंगे, तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी तो आएंगे. हाँ यस. जैसे हम पॉलिनोमियल में x वेरिएबल लेते हैं, वैसे ये वेरिएबल z है. z ये डिनोट करता है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना. ये x इज, जैसे x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, कई रूट्स हैं. अब इसको मैं अगर z बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर. हाँ सर. ठीक है ना. तो बस अच्छा फील करने के लिए, अच्छा फील हो आपको, इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स के z से डिनोट कर रहे हैं. ओके चलो, अब इसमें से कुछ कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करने वाले हैं. व्हाट आर द कंक्लूजन्स? कि अगर सम ऑफ द रूट 0 के बराबर है, ठीक है ना, n रूट्स ऑफ यूनिटी के, तो ये मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस एंड इट गोज ऑन अल्फा की पावर n माइनस 1, ये 0 के बराबर है. ओके अब अल्फा क्या होता है? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n 4 पाई बाई n एंड इट गोज ऑन टिल हियर. अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, व्हाट आई कैन डू इज, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग. तो लेट्स कन्वर्ट. मैं क्या करता हूँ, उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. तो जैसे मैंने इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? e की पावर ओइटा 2 पाई बाई n को क्या लिख सकते हो आप? कॉस ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n. सो लेट्स राइट 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई n, है ना. सिमिलरली e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n को क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन ऑफ 4 पाई बाई n. डू यू गेट दिस? और यही चलता हुआ जाएगा लास्ट तक, 0 के बराबर है. अब अगर इसके रियल पार्ट्स, ध्यान से समझना आप, हमने क्या कर दिया, ये रियल है, ये रियल है, 4 पाई बाई n रियल है, तो रियल पार्ट्स को एक साइड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई n कॉस ऑफ 4 पाई बाई n एंड इट गोज ऑन टिल लास्ट टर्म हो जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन ऑफ, है ना, आयोटा के बाद साइन के सारे टर्म्स लिखना है, 2 पाई बाई n प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाई n, है ना. इट गोज ऑन लाइक दैट. अब इक्वल टू 0 है, कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो 0 प्लस आयोटा 0 होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0. यही रियल पार्ट लिखा है, और इसके नीचे इमेजिनरी पार्ट लिखा है. इज इट क्लियर? ओके. यस सर. यहाँ से हमें क्या सीखने मिला? यहाँ से हमें सीखने मिला कि 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई n कॉस 4 पाई बाई n एंड गोज ऑन टिल दिस कॉस ऑफ 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाई n का सम 0 होता है. मतलब सारे कॉस का -1 होगा. यस. और ये क्या लिखा हुआ है देखो, साइन का सम भी 0 के बराबर होगा. ये हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? दूसरा मेथड भी अप्रूव करने का. आपने साइन का सीरीज पढ़ा है, याद है आपको? याद है साइन का हाँ सीरीज? सर. आर्ग्यूमेंट्स एपी में होती थी, समथिंग लाइक दिस. आपने पढ़ा हुआ है, इसको रिकॉल करो. साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ एन, अल्फा प्लस बीटा, है ना. हाँ, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू n इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2. हाँ हाँ ऐसा कुछ. हाँ साइन एन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2. हाँ हाँ मतलब हाँ ये वही हो जाएगा. यस. हाँ ठीक है ना. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया, बाई 2 कर दिया. ठीक है ना. तो ये रिजल्ट्स भी एपी में है, तो हम ये रिजल्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं. ओके. यस. मतलब ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको क्लिक होगा कॉम्प्लेक्स से होगा कि नहीं, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी कर सकते हैं. ठीक है ना. रिजल्ट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोनों के दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको. फिर हम लोग आगे चलते हैं. चलें आगे. सर कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटीज होती है.
कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी एक्चुअली रीजन इंडिकेट करता है, जो एरिया निकालने में काम आता है। तो मतलब वो ना एक दो क्वेश्चन मतलब ऐसे थे जिसमें पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी दी थी और बोला था कि उसका क्या बोलते हैं, डोमेन डोमेन और रेंज कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उसको सॉल्व करना था। ठीक, ले लेना, देख लूंगा। ओके, चले आगे। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। Find the value of cos of 2 pi by 11, cos of 4 pi by 11 and goes on till cos of 20 pi by 11. तो देखो पहला जो हमें क्लिक करेगा स्टेप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से, वो हम कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या स्टेप क्लिक कर सकता है, हमें ये समझ में आ सकता है कि क्या लिखा है पता है, ये 11 से डिवीजन है, मतलब अगर 11 रूट्स ऑफ यूनिटी है, दिस इज 11 रूट्स ऑफ यूनिटी। अब 11 रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, 1 से शुरू होगा, 2 पाई बाई 11, 4 पाई बाई 11, 6 पाई बाई 11, 8 पाई बाई 11 से कहाँ तक जाएगा, 20 पाई बाई 11 तक जाएगा। मुझे कैसे पता, तो बेटा देखो हमें मालूम है कि 2k पाई बाई n होता है। k का अलग अलग वैल्यूज डालते हैं तो अलग अलग आंसर आता है। तो ये क्या है फॉर्म में, 2k पाई बाई 11। ओके, तो k की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम डालते हैं, याद है ना, लास्ट वाला आ जाएगा। अब मैंने अभी बताया सारे कॉस का प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। चलो -1। अच्छा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, z की पावर 11 इक्वल टू 1। z की पावर 11 कैसे लिखोगे, सर z की पावर 11 इक्वल टू 1 के रूट्स हाँ के रूट्स का रियल पार्ट है ये, रूट्स का मतलब रियल पार्ट है। ये जो नंबर होगा रियल वो तो पार्ट यही ऑफ होगा ना, z की पावर 11 इक्वल टू 1। ये नंबर हाँ, क्यों, तो मतलब n की 11 है ना, n की वैल्यू। तो क्या हो गया, z की पावर 11 इक्वल टू 1 की वैल्यूज होंगी जिसके रियल पार्ट ये लिखे हुए, दीज आर द रियल पार्ट्स। हाँ सर यही। चलो आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छा इसको उससे भी करके देख लो, एपी वाले फॉर्मूला से। आ गया -1। तो n क्या है आपके पास यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स इज 10, साइन ऑफ n बीटा बाई 2, 10 व्हाट इज बीटा, 2 पाई 2 बाई by 11 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन ऑफ पाई बाई 11, कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 22 पाई बाई 11 इंटू 2, सही है, इंटू 2। हाँ कॉस पाई, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 10 पाई बाई 11 हाँ, तो कट हो जाएगा सीधा। अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 11। ओके, ये दोनों सेम वैल्यू है, पाई माइनस कर दो, सही है ना। पाई कैसे आया ऊपर, क्या, अच्छा हाँ तो डिफरेंस है, हाँ हाँ। खुद से करके देख लो, कैलकुलेशन है बाकी तो सारा। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, कॉमन डिफरेंस है 2 पाई बाई 11 का। ठीक है, ऑल द टर्म्स आर इन यस इक्वल। सर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट नोट। नेक्स्ट नोट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट नोट ने क्या बोला, हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, देखो ना, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको हम लिखते हैं ना एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में, याद है, यस सर। 10th में करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए होता था। तो हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे दोनों साइड, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख के, वेयर अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द फंक्शन, है ना। तो उसी तरीके से z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एक n डिग्री का एक्सप्रेशन है, इसके n रूट्स होंगे, तो फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं z माइनस 1 z माइनस अल्फा स्क्वायर एंड गोज ऑन टिल z माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1, है ना। तो ये अबव जो है ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ z।
आप z की कोई भी वैल्यू डालोगे दोनों सेटिस्फाई करेंगे, है ना? यस। ठीक है, जैसे मान लो आपने अल्फा डाल दिया तो ये एक्सप्रेशन भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना? दोनों सेटिस्फाई करेंगे हर वैल्यू के लिए। अच्छा, तो क्या मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ z की पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन से, देखो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो जब ये डिवीजन होगा पहले तो आपको ये पता है z की पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन, दिस इज द रिजल्ट। इसका उल्टा आप जीपी से सोच सकते हो, वन प्लस जेड z square z cube and it goes on to sum of n terms in gp a r की पावर n minus 1 upon r minus 1, yes or no? यस। yes, z minus 1 आ जाएगा इधर अपने पास, ठीक है ना? सर तो ये नीचे जो हमने लिखा है z की पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन, तो सर हाँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सिर्फ वो बचेगा ना, z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये z की पावर n माइनस वन ही बचेगा। नहीं सर, वो ऊपर z की पावर n माइनस वन को हमने z माइनस वन से डिवाइड किया। वो अभी हम आगे कंपेयर करेंगे इसलिए कर रहा हूँ इसको। अच्छा। इसी तरीके से जब इसको मैंने z माइनस वन से डिवाइड कर दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। यस। क्या अब मैं बोल सकता हूँ ये येलो में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये जो येलो में एक्सप्रेशन है ये दोनों बराबर हैं, इनको हम नेक्स्ट पेज में कंपेयर करें। वन प्लस जेड स्क्वायर टिल जेड की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर एंड गोज ऑन टू जेड माइनस अल्फा की पावर एन n माइनस माइनस वन। ये बीच में वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पता ही है, ठीक है? ओके, यस फर्स्ट सर वाला एक मिनट ये नीचे लिख लो। लिख लो, फर्स्ट आपको लिख लेना है और लास्ट वाला लिखना है। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा, ठीक है? सब पर ये आया कहाँ से, z की पावर n माइनस वन प्लस z की पावर n माइनस टू, हाँ, ये सब मतलब आया कैसे? आया कैसे? तो डिवीजन करने पे ये बचता है, डिवीजन करो ना, तुमको डिवीजन तो आता है ना, लॉन्ग डिवीजन। अच्छा बस। ये लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो ये क्वोशंट बचेगा, अच्छा। रिमाइंडर जीरो बचेगा, हम्म, है ना? जैसे बचपन में करवाते थे, मालूम जब अपन छोटे थे क्या करवाते थे, मैं एक्स क्यूब माइनस वन को एक्स माइनस वन से डिवाइड करो आप, ठीक है सर ना? आरडी में पूरी एक्सरसाइज दिखा ली इसकी। ये बचेगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसी तरीके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसी तरीके से आप एक्स की पावर फाइव माइनस वन को एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचेगा, ठीक है? ये ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या दूसरा जीपी का तरीका है जो मैंने अभी समझाया आपको, इसका सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है? यस। लिख लिया। चलें आगे क्या? हाँ सर। यस। ओके, चलो तो फर्दर मूव ऑन, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना? दोनों को कंपेयर किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है एक्सप्रेशन वन प्लस जेड स्क्वायर से लेके जेड की पावर एन माइनस वन, और राइट हैंड साइड जो रिजल्ट है वो ये है जेड माइनस अल्फा स्क्वायर गोज ऑन टू जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन, ठीक है? Now, if we have a polynomial equation of degree n minus 1, then it will have all the roots same as n roots of unity except 1. मतलब अगर मुझे सिर्फ ये इक्वेशन दे दी जाए तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि z की पावर n माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन के फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसका मतलब है इसके n रूट्स ऑफ यूनिटी है और एक रूट ये 1 है जिससे डिवाइड किया गया है, तो देयर n माइनस वन रूट्स विल बी सेम एज n रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1। भाई इन Yes. दोनों आपने कंपेयर करा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा, इससे पता क्या चला आपको, इसके क्या रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा की पावर एन माइनस वन, मतलब इसके सारे एन रूट्स ऑफ यूनिटी वाले ही रूट्स हैं एक्सेप्ट वन एज अ रूट। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से समझना है आपको, क्वेश्चन दे देगा फाइंड द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो क्या हम बोल सकते हैं ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के ही सारे रूट्स हैं एक्सेप्ट वन, तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस वन माइनस अयोटा और अयोटा, नोट कर लो इसको। एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं कि मतलब 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल तो उसके 4 रूट्स नहीं हो सकते।
क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हसन तुम्हारी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो बताओ। वीडियो एक बार ऑफ हाँ कर सर, दो यहाँ पे, शायद मुझे लग रहा है नेट स्लो है वहाँ। बताओ। मैं मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसलिए उसके 4 रूट्स नहीं हो सकते, इसलिए एक कम करना पड़ेगा। नहीं पर क्या होंगे फिर? 4 नहीं हो सकते तो क्या होंगे रूट्स? हमको तो रूट ढूंढने को बोला है, उसने थोड़ी बोला है कि ऐसा बताओ 4 रूट्स नहीं होंगे। वो तो हमारे को मालूम है, वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को मालूम है हम्म। कि डिग्री 3 है तो 4 रूट्स नहीं होगा। इसका रूट्स क्या होगा? 1 के सिवा बाकी सब। समझ गए? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के सारे रूट्स होंगे एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये इसमें से हमें यस। कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके चलो फर्दर विल मूव ऑन। सर एक मिनट सर। सर ये आपने वो 1 + z + z² लिखा है सर, तो मतलब वो इसकी ये इक्वल मतलब वो पीछे वाले फॉर्मूला से ही कंक्लूड किया था मतलब हमने। हाँ अरे बेटा ये सब था ना, z की पावर n-1 को लिखा था ना, z-1 z माइनस अल्फा z माइनस हाँ अल्फा स्क्वायर, फिर दोनों साइड z-1 से डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन ये क्या होता है, 1 + z + z², यही तो होता है। हाँ अच्छा। और ये क्या होता है, यस z सर। माइनस अल्फा z-अल्फा स्क्वायर z-अल्फा की पावर n। तो इन इसके रूट्स क्या है? अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1 रूट्स हैं इसके। हाँ सर। ओके मतलब वही सारे रूट्स हैं जो n रूट्स ऑफ यूनिटी के होते हैं एक्सेप्ट 1। ओके यस सर। आगे सर ये चलते हैं। सब कुछ अभी यूनिटी के लिए ही है जिसका मॉड्यूलस 1 है। हाँ सब यूनिट के लिए अभी पढ़ रहे हैं सारा का सारा, बाकी निकालना तो आता है ना अपने को। सबसे पहला बताया था जनरल, याद है? आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखा था, फिर 2k पाई लिखा था, फिर आर की हाँ। पावर वन हाँ बाई एन किया था, टू हाँ के पाई सर। बाई एन किया था। ये स्पेशल केसेस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी दिखते हैं हमें, ठीक है ना। चलो अगर इसके यस रूट्स सर। बोल दिए गए निकालने के लिए, क्या रूट्स होंगे इसके? सर लास्ट क्वेश्चन के जो रूट्स है बस डिवाइड बाई 3। हम्म देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, माइनस आपने मान लिया 3x को t, क्या मान लिया 3x को t, क्या लिखा है 1 + t अच्छा स्क्वायर हाँ यस। प्लस टी क्यूब इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, -1 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा माइनस। वैल्यू है 3x की वैल्यू है दैट इज t। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3 आयोटा/3 माइनस आयोटा/3। इज इट क्लियर? हम्म। यस सर। नोट कर लो इसको। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सब पर इस वाले क्वेश्चन में हमें पता कैसे था कि वो t की पावर 4 = 1 ही होगा इसमें? बेटा सारी टर्म्स प्रेजेंट है ना, यही तो पहचानना है। अभी तक क्वेश्चन में यही तो सिखा रहा हूँ बार बार, इसमें सारी टर्म्स प्रेजेंट है ना। 1 + x + x³ हम्म। सारा प्रेजेंट है ना, दिख रहा है ना। यस। इधर अगर 2 हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम्म। समझे कि नहीं। हाँ सर। x की पावर 4 -1/x-1 लिखा है, इसके 4 रूट यूनिटी के और एक निकाल देना है वो रूट, समझे हाँ कि नहीं? सर। वही तो पहचानना है क्वेश्चन में, यही तो आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्वेश्चन आपके पास, अगर a दिया हुआ है cos ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा 2π/7, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे।
सर आपने 5 मिनट में क्या करवा? हसन ये वाला क्वेश्चन दिया है, अभी इसको कर रहे हैं, करो इसको। फॉर दिस क्वेश्चन ए दिया हुआ है आपके पास, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो ए क्यों दिया है? अच्छा ए। चलिए देखिए कैसे करेंगे सर इसको। एक आज कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से विल स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज। तो कल क्या रखूं डाउट क्लास आप लोगों के लिए, कॉम्प्लेक्स सर के क्यों? बारे में डिस्कस कर लें नहीं हम। सर, बहुत सारे ड्रिल 2 के तो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर ड्रिल 2 तो। हाँ सर। तो क्या करें, सैटरडे को रखूं, कल क्लास नहीं रखता हूँ, सैटरडे को डाउट क्लास हाँ रखूं। सर, सैटरडे। हाँ सर। कर लोगे पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ सारे बच्चे? सर सैटरडे। ड्रिल 2 तक ही ना। ड्रिल 1 2 हम्म। काफी है ना। हाँ सर। सिद्धार्थ बोल रहा है मंडे, सिद्धार्थ मंडे ज्यादा लेट हो जाएगा ना। प्लीज सर। सिद्धार्थ अब क्या कर सकते हैं बताओ, मंडे अगर रखेंगे तो फिर एक ड्रिल बढ़ा दो। नहीं यार कर लेते हैं, नहीं तो हाथ ही नहीं चलेगा, आपको डाउट तो काफी होंगे। हाँ सर, सारे एक ड्रिल एक 3 अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस होगा ही करेंगे नहीं। क्लास में। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ा सा गलत हो रहा है सर। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द न्यू रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए फाइव ए सिक्स, कितना हो जाएगा ये बेटा? -1 के बराबर होगा। क्यों? 1 प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होता था? 0 होता था। जब कैसे वो देखो 0 का होता क्यों था। होता है, क्यों होता है? अरे ये क्या लिखा है, ए क्या लिखा अच्छा है? हाँ। ए इज गिवन टू यू सिस एज सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी। जेड की पावर 7 माइनस 1 अरे ये इक्वल सातवां टू 0। रूट है यूनिटी का। यूनिटी के 7 रूट में सातवां रूट है। कैसे पहचाना? पहचान नहीं 2 पाई पाएगा। बाई एन, n7 है। 2 पाई बाई एन, एन की वैल्यू 7 है। सर तीसरा रूट है ना। अबे तीसरा रूट होता तो 2 पाई बाई 3 होता ना। 3 रूट्स सर ऑफ मतलब यूनिटी। टोटल 7 है, ये तो तीसरा है ना, ए इज ये इक्वल टू पहला रूट 10। है, 1 के बाद अल्फा यही है। अरे अरे अल्फा, अरे अल्फा क्यूब होगा ना ये तो। 2 k पाई बाई एन में k इक्वल टू n रखेगा तो क्या आएगा? अच्छा हाँ हाँ भैया, अल्फा। 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7, 8 पाई बाई 7, 10 हम्म। पाई बाई 7, 12। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है, इसका रूट है ये, है ना। दैट्स लेट्स से ए इज द 7th रूट ऑफ यूनिटी। तो ए की पावर 7 तो 1 होगा सबसे पहली चीज। यस। और 1 प्लस ए स्क्वायर एंड गोज ऑन टिल ए की पावर 6 कितना होगा? 0 होगा, सम ऑफ द रूट्स। तो भाई ए स्क्वायर ए की पावर 6 कितना होगा? -1 होगा। चलो बढ़िया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए 4 इंटू ए क्यूब प्लस ए 5 प्लस ए 6, ये लिखा हाँ। है ना। यस सर। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो नॉर्मल ए क्यूब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो आप। यहाँ से क्या कर लो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ए ए क्यूब क्यूब। निकाल लो, ए क्यूब पूरा निकल रहा है और यहाँ से ए निकल रहा है, तो ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा। 1 प्लस ए क्यूब, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ए क्यूब। है ना। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 आउटसाइड, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, अच्छा 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया, प्लस ए प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6। ठीक है, ये बचेगा, 9 टर्म्स आ गई। अब देखो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 कितना होता है? ये 0 होता है। हाँ। ये सारा 0 होता है, मिला के 0 होता है। ठीक है ना। तो बचा क्या? 0 और ए क्यूब, ए 2 ए क्यूब। क्यूब बता। तो ए की पावर 4 इंटू 2 ए क्यूब कितना हुआ? 2 2 a। 7, अच्छा हाँ, a7 तो 1। हाँ। 2 बच गया। तो सम -1 आ गया, प्रोडक्ट 2 आ गया। तो बच्चा बच्चा निकालेगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सम ऑफ स्क्वायर द जीरो माइनस। हाँ। प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स प्लस एक्स 2। स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट, ये आ गया क्वाड्रेटिक।
सर बाकी वो -1 कैसे आया वही डाउट है सिर्फ। बेटा ये तो हमने पढ़ा हुआ है, 1 + a + a² गोज ऑन टिल a⁻⁶ का आंसर 0 होता है। सर तो हमने ए को रूट ही ले लिया सीधा। रूट ही दिया हुआ है, दिया रूट नहीं, है। दिया हुआ है। ये जो छुपा के लिखा है हमने पहचान लिया कि भाई तुम तो 7th रूट ऑफ यूनिटी हो। 7th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ही नहीं पता चल रहा। 7th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है जो z की पावर 7 होगा ना =1, हाँ वन बस के यही बराबर। होगा। उसका रूट है ये। हाँ ओके। का यस। फर्स्ट मतलब सेकंड रूट देखा अल्फा जाए है, तो। अल्फा। इसके रूट्स अगर होंगे ना 1 α, α² α³ तो ये अल्फा दिया हुआ है। यस सर। ये पहचाना हमने। अच्छा, सबको समझ आ रहा है क्या कि जैसे हैवी जा रही है चीजें? समझ आ रहा है सर। सर थोड़ा सा हैवी जा रहा है। सर ऑलमोस्ट सब। सब समझ आ रहा है, ठीक है ना? मेरे को यही फायदा है, बाकी किसी को तो हवा भी नहीं लगेगी। जिसने मान लो कुछ ही नहीं किया उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं लोग तो। कि बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रेलर तो आप लोगों ने स्कूल में देखा ही है, शॉर्ट स्टोरी तो किया था। ट्रेलर में मजा ट्रेलर भी नहीं, टीजर था वो। सर वो तो कुछ भी नहीं था। अनाउंसमेंट थी। अरे ऐड थी ऐड। तुम लोग मेरे को बोल रहे थे सर कॉम्प्लेक्स पढ़ा दो, स्कूल में आ रहा है पहले ही पढ़ा दो। एक क्लास में पढ़ा दिया। आदम को सब समझ आ रहा है? आदम हाँ सर। पोस्टर। हाँ हाँ कि ना आदम? हाँ सर। आ रहा है, ठीक है। देखो जितना धीरे धीरे आता है समझते चलो, नहीं तो इन सबको तो वापस से मुझे पढ़ाना ही है यार। टेक देम अगेन, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। लेट्स टेक दिस। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी 5th रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सर ये क्या लॉग के मॉड्यूलस में? हाँ, अच्छा। लॉग मॉड। सर ये काव्या को सब 5th समझ आ रहा है? रूट काव्या, मतलब पांचवा रूट के Z z की पावर 5 = 1। z की पावर 5 = 1 का एक रूट है w। w इज अ रूट। तो z की पावर 5 = 1 के जो रूट्स होंगे 1 ओमेगा w, w², w³ w4 w5, ये इसके रूट्स होंगे। सो w4 तक ही होंगे, ठीक है ना? क्यों w की पावर 5 क्या होगा? 1 होगा ना? यस और नो? सर एक यस। मिनट सर ट्राई करने दो। करो। अच्छा, हेत को समझ आ रहा है? हेत बबली। ताहिर को पता चला? ताहिर, हाँ सर। ताहिर ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं जा रहा है? नहीं सर, है ना? ठीक है सर। ज्यादा इजी भी नहीं, ज्यादा हार्ड। जीरो है आंसर। 0 आ रहा है? हाँ। नहीं, देखो मुझे एक चीज बताओ, 1/w को क्या लिख सकते हैं? w की पावर 4 लिख सकते हैं? हाँ अच्छा, माइनस में है वो, ये w की प्लस। पावर 5 1 है, तो w विल बी 1/w4 और w4 विल बी 1/w। हाँ। बन जाएगा 1 + w + w² + w³ - w4। अब मुझे बताओ 1 + w + w² + w³ + w4 कितना होता है? जीरो। तो ये वाला कितना होगा? -w4 होगा, हाँ। तो -2w4 हो गया। हाँ। मॉड में मॉड्यूलस। log ऑफ mod ऑफ -2w4। अब बेटा w4 का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा? 1 ही तो होगा, यूनिटी के रूट से। हाँ तो log ऑफ 2/2 1 आ हाँ जाएगा। 1 हो गया तो सीधा। क्लियर? देखो 2w का मॉडुलस क्या होगा? 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये होगा मॉडुलस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ w। अब w का मॉडुलस क्या है? तो सारे यूनि मॉडुलस होते हैं, बताया ना? सर ये मॉड्यूलस डिस्टेंस वाला था। नहीं पर उस पे लगेगा तो वही होगा ना, कॉम्प्लेक्स हाँ। नंबर पे। मेरे को का सिर्फ माइनस का माइनस प्लस करने के लिए था। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स में जब भी मॉड दिया हुआ है तो वो मॉडुलस होता है। हाँ। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी मॉडुलस दिया है तो वो मैग्नीट्यूड वाला मॉडुलस है, ठीक है ना? सर तो मॉड्यूलस का फंक्शन होता है हर चीज को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाना। बट कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस का मतलब होता है पॉइंट की ओरिजिन से दूरी। तो भी वो भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगी ना। अच्छा,
बहुत बढ़िया। सर सर यस बेटा। सर वो समझाओ ना, जब है ना लास्ट में वो आ गया ना लॉग हम्म मॉड में -2 W⁴ हम्म बेस 2, तो फिर उसके बाद आपने क्या करा? ये देखो, ये कितना होगा, मॉड्यूलस वैल्यू 1 होगा ना। क्यों? सर क्योंकि W का मॉड्यूलस वैल्यू 1 होता है, 2W का मॉड्यूलस 2 होगा। अच्छा हाँ, क्या होता है, मॉड्यूलस 2Z का मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम मॉड्यूलस ऑफ Z। मॉड्यूलस Z का तो 1 है। ये ठीक है ना। आदम कुछ पूछ रहा था, आदम। सर Yes, सर हम बेटा। वो 1 + W+W² + W³ को 1 - W⁴ नहीं लिख सकते? 1 माइनस नहीं, हम लिख सकते हैं 1 + W+W² + W³ को -W4, क्योंकि 0 के बराबर है तो एक को उधर ले जाएंगे ना, इसको उधर ले गए। ठीक है ना। इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है पूरा का पूरा ये रिप्लेस हो गया -W4 से। ठीक है ना। यस। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलें क्या। तो मैंने तो W से Yes. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सबको। अच्छा, फिर क्या किया। सर एक जो ऐसी मतलब 1/W था उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, और बाकी तो पूरा वो बन ही गया, तो फिर उससे भी यही आया बस। सही है, ये भी कर सकते हैं सेम। चलो अब आगे आ जाओ, लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलो देखो, अभी ये नोट तो हम पढ़ के आए ऊपर, ताज़ा ताज़ा वाली कौन सी, 1 + Z + Z² + Z⁻⁻1 होता है Z-α Z-α² एंड गोज ऑन टिल Z-α⁴n−1, है ना। अब अगर मैं दोनों, दीज बोथ आर आइडेंटिटी, मैंने अभी बताया था आपको, ये हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ से लिखता, मान लो x² + 3x + 2, और उसको मैं लिखता x+1 x+2। अब ये दोनों आइडेंटिटी है, दोनों में इधर आप अगर x की वैल्यू 5 रखोगे और इधर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। Yes. फर्क है कि वो फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हम्म है। तो मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड, व्हाट डिड आई हम्म डू इज इन दिस एक्सप्रेशन, दोनों साइड, इसके अंदर भी मैंने और इसके अंदर भी मैंने z की जगह पे 1 रखा। तो z की जगह 1 रखने से क्या हुआ, 1 1 1 1 N कितनी है. बार आ गया, n बार आ गया, तो यहाँ पे n लिख दिया हमने। n और बार। राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 - α 1 - α² एंड गोज ऑन टिल 1 - α⁴n−1। ठीक है। देखो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये हम एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, कभी क्वेश्चन आया था तो हमने ऐसा सोचा। वरना आपके को भी ऐसा सोचना है कि अगर मुझे कहीं दिख रहा है 1 - α 1 - α², तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, फैक्टराइज फॉर्म में z - α लिखा और z की जगह 1 रखा। कभी आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है 2 - α 2 - α², फिर 2 - α³, इसकी वैल्यू बताइए, वेयर अल्फा इज द 4th रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ऐसा अगर बोल दिया जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये किसके बराबर होता है, 1 + Z + Z² + Z³ के बराबर होता है। Where Z equal to. दोनों साइड z = 2 रखा गया होगा तब ये बनेगा। फिर 1 + 2 + 4 + 8, हम्म तो हाँ. आंसर 15 दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब अच्छा। आपको अभी क्लिक होना चाहिए, हम्म कैसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, z की जगह 1 रख दिया, तो अब ये कंक्लूजन तक मैं पहुंच चुका हूँ। आई हैव रीच्ड टिल हियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो फर्दर व्हाट आई विल डू इज, मैं दोनों का मॉड्यूलस ले रहा हूँ, दोनों साइड मैंने मॉड्यूलस ले लिया। नाउ बिफोर आई फर्दर सॉल्व, दोनों साइड मॉड्यूलस लूँ उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। देखो 1 - e⁴ थीटा का मॉड्यूलस वैल्यू क्या होता है, ये याद करो, पोलर फॉर्म में हमने किया था इसको, 1 sin माइनस थीटा ऑफ बाई कॉस टू। अच्छा हाँ हाँ बराबर. माइनस 2 अयोटा साइन थीटा, सॉरी माइनस अयोटा साइन थीटा, पहले इस फॉर्म सर में। ये हाँ cos θ/2 नहीं होगा? देखो ना बता रहा हूँ, साइन ही आएगा ये। ठीक है, हाँ. 1 - e⁴ अच्छा ये 1 साइन स्क्वायर - आएगा. हाँ e⁴ सर. इसको ऐसे लगा, फिर आपने इसको लिख दिया 2 sin² θ/2 माइनस अयोटा टाइम्स 2 sin θ/2 cos θ/2। फिर 2 sin θ/2 कॉमन निकाल लिया आपने, 2 sin θ/2 आपने निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया, sin θ/2 माइनस अयोटा cos ऑफ θ/2। ठीक है। Yes. अब अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेता हूँ, I'll take this magnitude, I'll take this magnitude and this magnitude,
ये तो साइन और कॉस में टर्म है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, है ना भाई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो होगा, तो ये तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा निकालेंगे तो, बचेगा सिर्फ ये। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, 2 sin थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। सर 1 प्लस आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा तो 2 cos थीटा बाई 2 आता है। हाँ 1 प्लस कॉस थीटा बन जाता ना वो, हाँ कॉस यस। स्क्वायर लिखा जाता। इज इट क्लियर? अच्छा अब हमें यहाँ से क्या सीखने मिला कि 1 माइनस अल्फा, देखो इसका जब मैं मॉड लूंगा तो 1 माइनस अल्फा बनेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1, ऐसे बनेंगे ना सारे, ठीक है ना, दो मॉड बनेंगे सब। ओके तो अब 1 माइनस अल्फा का मॉड्यूलस मैंने लिया, तो एक्चुअली किसका मॉड्यूलस लिया गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई बाई n का मॉड्यूलस लिया गया, वेयर अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके तो 1 माइनस, अब इसको इधर से कंपेयर करो, 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2, तो 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n क्या हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई n। अच्छा जो इसका एंगल होता है, आर्ग्यूमेंट होता है उसका आधा साइन के साथ, तो आयोटा थीटा है तो उसका आधा थीटा बाई 2, तो ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n है तो उसका आधा साइन ऑफ पाई बाई n। ये चीज क्लियर है? ये अल्फा कोई भी रूट है ना, मतलब अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी कैसे हो गया बेटा, लिखा हुआ है ना सारा ऊपर, n माइनस 1 तक एक्सप्रेशन है, n माइनस 1 रूट्स है 1 के अलावा, तो n रूट्स ऑफ यूनिटी अल्फा के रूट्स फर्स्ट। है इसका ना, मतलब से अल्फा कोई भी रूट है ना, वो है वो एक्सप्रेशन का। पहला ही रूट है, पहला 1 और फिर फर्स्ट अल्फा। अच्छा दूसरा होगा सर, पहला 1 फिर। हाँ 1 हटा दिया ना हमने। हम्म यूनिटी के 5 रूट्स अगर हैं, 5th रूट ऑफ यूनिटी के, तो जब भी बोला जाएगा 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी। इज इट क्लियर? पहला रूट जो है वो 5th रूट ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक सर, है। तो पहला कैसे अल्फा हुआ? अरे मेरे भाई 1 हटाने के बाद जो पहला अल्फा है ना, उसी को 5th रूट ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। सब 1 क्यों हटा दिया? अब ये नाम है, नाम, तुम्हारा नाम मोहम्मद क्यों है, नाम है नाम। अगर कोई तो बोलता है मतलब 5th रूट ऑफ 1 यूनिटी, तो अल्फा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी। इन 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा के पावर 4, हाँ, अल्फा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी। सब मतलब 1 रूट तो रहेगा ही ना। हाँ बेटा, बस। बट तुम पहचानोगे कैसे, बोला ना 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ओके हाँ सर। अब यहाँ से हमें सीखने क्या मिला, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। हमें यही ढूंढना था कि 1 माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 साइन पाई बाई n। वैसे ही 1 माइनस अल्फा की पावर r है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो सेम 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n इंटू आर होगा, और और जब फाइनल मैं वैल्यू में भी मैग्नीट्यूड इनटू आर निकालूंगा होगा। 2 साइन पाई बाई n इंटू आर, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, चीज़ें ऐसे समझो आप, अगर एक का 2 पाई बाई n है, दूसरे का 4 पाई बाई n होगा, तीसरे का 6 पाई बाई n होगा, तो जब इनका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ये आयोटा में, तो जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा साइन ऑफ 2 साइन ऑफ पाई बाई n, इसका मैग्नीट्यूड 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई n, इसका मैग्नीट्यूड 2 साइन ऑफ 3 पाई बाई n। क्या ये चीज़ क्लियर है? यस सर। चलो तो अभी हम पीछे चलते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस। यस तो हमने क्या किया इस स्टेप के बाद, देखो ये स्टेप को यहाँ ध्यान में रखना है। इस स्टेप के बाद हमने दोनों साइड मॉड्यूलस ले लिया, वी हैव टेकन मॉड्यूलस ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड मॉड्यूलस लेने की वजह से क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ n तो n ही कहलाएगा, बट राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा, देन मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देन मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा क्यूब, मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा की पावर 4, एंड इट गोज ऑन टिल मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1। दोनों साइड मॉड्यूलस लेने पे ही होगा। अब आपको 1 यस माइनस अल्फा का मॉड्यूलस पता है कितना होता है, अभी अभी निकाला आपने। 2 साइन पाई बाई n। बिल्कुल, क्या होता है 2 साइन पाई बाई n। दूसरे का मॉड्यूलस कितना होगा, 2 साइन ऑफ 2 पाई 2 बाई पाई n। बाई n। अल्फा क्यूब होता है 6 पाई बाई n, तो साइन में आधा आता है, 2 साइन ऑफ 3 पाई बाई n। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ हाँ ये सर। सब चला जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या सीखने मिलेगा, साइन तो ऑफ n माइनस 1 पाई बाई अब n। देखो यहाँ पे क्या मिला, हमने सबको मॉड्यूलस लिया, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, दोनों का मॉड्यूलस ले लिया है हमने, 2 अच्छा 2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें पता ये चला
कि n इज इधर लिखा है, देखो ये नोटेशन है, समेशन एक नोटेशन होता है, पता है? हाँ ये हम सर 10th में जानते हैं, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो समेशन इज एन ऑपरेटर यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ नंबर्स, फॉर ये एडिशन। पाई। नाउ पाई इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। सर ये लॉग में बताया था एक बार। ठीक है, हाँ। जैसे अगर आपको 2 4 6 8 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं लिखूंगा पाई 2r, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से भाई मान लो 100 तक है, 1 to 50। 50। इज इट क्लियर? पाई इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड है, और इन्हीं का अगर समेशन की बात करनी है 2 + 4 + 6 + 8, देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? हो जाएगा समेशन ऑफ 2r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 50। ये दोनों में डिफरेंस होता है। यस। ये देखो पहले हमने क्या कर लिया, कितने रूट्स थे? n-1 लिखे हुए थे रूट्स, तो हटा दिया गया है, तो n-1 बार 2 लिखा हुआ है जो कि बाहर आ जाएगा। हाँ बाकी सारे साइन क्या करे हुए, प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो उनको हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से हमने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि साइन ऑफ π/n 2π/n 3π/n 4π/n एंड गोज ऑन टिल n-1 π/n का प्रोडक्ट होगा n/2n-1। हाँ सर भाई ये सब तो तभी होगा ना जब वो 1 होगा z। नहीं, n रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में होगा, तभी होगा ये। नहीं सर, वहाँ पे लिखा है ना n = 1 - अल्फा, मतलब वो z की वैल्यू जब 1 होगी तभी ये सब होगा ना। नहीं नहीं, z की वैल्यू हमने 1 रख के ऐसा एक्सप्रेशन बनाया, ये एक्सप्रेशन बन गया अभी, और फिर ये एक्सप्रेशन बनाने के बाद हमने साइन का टर्म्स बनाए। ठीक मतलब ये है, जनरल आ गया। हाँ, अरे इसमें इसका z से कोई लेना देना अभी थोड़ी ना है। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बना हुआ है इसमें z का कोई काम नहीं है। अब इसने बोल दिया कि भाई साइन ऑफ π/n साइन 2π/n एंड गोज ऑन टिल साइन ऑफ n-1 π/n की वैल्यू n/2n-1 होगा, यस। है ना? मतलब अगर n की जगह यहाँ पे अगर मैं 11 पुट करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, सीरीज आपको पता चलनी चाहिए किस फॉर्म में होगी और कहाँ तक होगी, तभी हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक है ना? अब अगर देखो यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन में मैं n की जगह 11 रखता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, साइन ऑफ π/11, नेक्स्ट टर्म होगा साइन ऑफ 2π/11, नेक्स्ट हो जाएगा गोज ऑन टिल साइन ऑफ कहाँ तक होना चाहिए, 10π/11 तक। ये सारे टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम उसको बोल पाएंगे कि वैल्यू होगी 11/2n। अच्छा। ऐसे किसी भी रैंडम साइन को हम नहीं बोल सकते, हम इसी एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन पहचानेंगे कैसे, अगर नीचे n की वैल्यू 11 है मतलब 11 रूट्स ऑफ यूनिटी वाले टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए जिनका आर्ग्यूमेंट आधा आधा साइन में मल्टीप्लाइड होना चाहिए। तो 2π/11 4π/11 6π/11 8π/11 ये सारे रूट्स ऑफ यूनिटी है, इफ यू रिमेंबर। और अभी मैं लिखवा के आया हूँ, आपको याद है? सर साइन 2π/11 साइन ऑफ 4π/11 साइन ऑफ 6π/11 goes until साइन ऑफ 20π/11, याद है आपको? ये कितना होता है, 0 होता है। तो ये सारे स्पेसिफिक टर्म्स है ऑर्डर में, 2 4 6 कहाँ तक, 20 तक है। अगर 18 तक हुआ तो हम नहीं बोल सकते डायरेक्ट। गॉट माय पॉइंट? यस। 2π से शुरू होकर 20π तक सारे टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम इसका सम 0 के बराबर बोल सकते हैं। वैसे ही जब इनके प्रोडक्ट की बात होती है तो सबका आधा आधा मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन ऑफ π/11 2π/11 3π/11 से कहाँ तक, 10π/11 तक जब मल्टीप्लाइड होगा तो मैं बोल सकता हूँ इट इज n/2n-1, तो 11/2n। सर ये ट्रिग्नोमेट्री से पहले करना था, अच्छा 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 अच्छा, इतना सब ट्रिग्नोमेट्री में टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है। तुम लोग पहले ही सर पकड़ के बैठ जाते, तुम लोग की हवा निकल गई अभी। कॉम्प्लेक्स तो अभी हमने शुरू ही किया है, यार नहीं, मस्त है कॉम्प्लेक्स तो जाना ही नहीं आप लोगों ने अभी तो। सर, वो तो आप स्टार्टिंग से यही बोल रहे हो। अभी हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका काम क्या है, कैसे उसको हमने विजुलाइज करना है, वो सब अभी हमने नहीं देखा। अभी तक हमने जो चीजें ऑब्जर्व करी है और चीजें देखी है वो सिर्फ बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर आता था 8 9 10th में, उसमें क्या पॉइंट मार्क करना आता था कि पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट कहाँ होगा, होगा। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हम सिर्फ यही सीखे हैं अभी तक, पॉइंट कहाँ होगा, क्या पॉइंट होगा। ठीक है, बाकी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का करेंगे, कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला,
वो समझ लेंगे एक्स वाई में, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स में दिमाग चलेगा, अच्छा ऐसा दिखता है। तो 320 स्लाइड में सिर्फ पॉइंट मार्क करना सीखा है। हाँ चलो अब जल्दी जल्दी कितने आ जाओ। फाइंड द कितना वैल्यू बड़ा ऑफ, चैप्टर है? चलो आ जाओ। साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई by बाय 4 7, 2 पाई बाय 7 एंड 3 पाई बाय 7 कितना होगा? 0.75। नहीं देखो पहले तो आइडेंटिफाई हम करेंगे, क्या दिया हुआ है नीचे 7 है, मतलब 7 रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो अच्छा रही है। 7 हाँ अच्छा तो 7 रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, तो मुझे क्या पता है, मुझे जो पता है मैं पहले वो लिखता हूँ, जो मांगा है वो तो ठीक है, जो पता है वो लिखो पहले। क्या पता है? साइन ऑफ पाई बाय 7, साइन ऑफ 2 पाई बाय 7, नेक्स्ट गोज ऑन टिल साइन ऑफ 6 पाई बाय 7, ये सारे टर्म्स होने चाहिए, है ना? सर। तब मैं जाके बोलूंगा इसका आंसर होगा 7/2 की पावर 6। यस। नाउ यू विल अप्रिशिएट साइन ऑफ पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7 सेम होता है। हाँ तो इसका 5 पाई रूट बाय 7 और 4 पाई बाय 7 सेम होता है। इधर 4 पाई बाय 7 और 4 और 3 सेम होगा, 5 और 2 सेम होगा। 5 पाई बाय 7 और 2 पाई बाय 7 सेम होगा, 4 पाई बाय 7 और 3 पाई बाय 7 भी सेम होगा। यस। ठीक है, तो जब हम इनको क्लब करेंगे तो साइन पाई बाय 7 और ये भी साइन पाई बाय 7 है, तो स्क्वायर में आ जाएगा। सिमिलरली साइन 2 पाई बाय 7 और 5 पाई बाय 7 स्क्वायर, फिर साइन ऑफ 3 पाई बाय 7 और 4 पाई बाय 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर में लिखा है 7/2 की पावर 6। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो जब इसको हटाऊंगा वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो 7/8 आ जाएगा, √7/8। नोट कर लो इसको। इज इट क्लियर? सर एक मिनट लिख। यस सर। ठीक है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा वरना ये तो मैगी की तरह हॉटस्पॉट बन जाएगा पूरा ना। 1 मिनट। ठीक है ना, सारा एक बार रिवाइज करना अच्छे से और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कहाँ पे किस चीज को हम बोल सकते हैं किसके बराबर। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा उतनी आदत पड़ जाएगी इसकी। हाँ सर वही। मेरे को तो अभी लग रहा है मैं 2 दिन में भूल जाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो अब आ जाओ, नहीं भूलोगे। चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। अब इसमें जो पहला वाला कॉन्सेप्ट हमने लिखा है वो अभी आप पढ़ चुके हो। दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? मे बी 1 मे बी -1 डिपेंडिंग अपॉन द पावर, है ना? अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, z³ -1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, दैट इज -d/a, 1। यस मतलब 1 आएगा। और अगर जैसे z² -1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें क्या प्रोडक्ट होता है? अल्फा बीटा, विच इज c/a, -1। क्या होता है? -1। ठीक है ना? तो अगर इवन नंबर ऑफ रूट्स अवेलेबल है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर इवन 4th रूट ऑफ यूनिटी, 6th रूट ऑफ यूनिटी, तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। -1। और अगर ऑड रूट्स ऑफ यूनिटी है तो आंसर क्या आएगा? +1। +1। तो आप इसको शॉर्टकट से अगर चाहो तो फॉर्मूला में लिख सकते हो -1n-1। ओके, यस सर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, नो नीड टू राइट दिस, ये आगे लिखा है आपने। अब नेक्स्ट जो नोट है वो काम की है भाई। नेक्स्ट नोट क्या बोल रही है? सम ऑफ pth पावर ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब अगर रूट ऑफ यूनिटी की पावर कुछ रेस कर दी जाए, कॉमन पावर, जैसे 1 की पावर p कर दिया जाए, अल्फा रूट है उसकी पावर p कर दी जाए, अल्फा स्क्वायर उसका रूट है उसकी पावर p कर दी जाए, अल्फा की पावर n-1 है उसकी पावर p कर दी जाए, तो क्या बन जाएगा? तो हमने क्या कर दिया, इस p को अंदर ले गए, ये p को अंदर ले गए, ये वाले p को अंदर ले गए, तो ये क्या कहलाया? 1 + अल्फा p की पावर 1, अल्फा p की पावर 2 एंड गोज ऑन टिल अल्फा p की पावर n-1। तो ये एक ऐसा जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा की पावर p। यस। देख पा रहे हो आप? इधर येलो में देखो। हम्म तो अब अल्फा की पावर p क्या हो जाएगा? e की पावर आयोटा 2π/n की पावर p, जो कि लिखा जाएगा e की पावर आयोटा 2π/n × p। यस यस,
तो अब आप क्या सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दोगे? तो हमने सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ए 1 माइनस आर कॉमन रेशियो की पावर एन अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। यस, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो जब मैं इसको लिखता हूं तो वो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा की पावर पी, मैंने अभी इधर निकाला है ताज़ा ताज़ा, देखो नीचे, ई की पावर आयोटा 2 पाई पी बाई एन। अब रेस टू एन है तो यहाँ पे एक एन था और यहाँ पे एक एन था, वो कट गया होगा। अच्छा हाँ तो यस, रेस टू पी लिखा है ना। पी रेस टू एन, एन टर्म्स के लिए। अच्छा अच्छा वो वाला। समझ आ रहा है या मैं लिख के दिखाऊं अलग से? लिखना है अलग से? नहीं ऐसे ही सर। लिखो। देखो मैं नो बताता हूँ, सर, 1 प्लस अल्फा की पावर पी प्लस अल्फा की पावर पी का स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर पी का क्यूब लिखा है एंड गोज ऑन टिल हियर। अल्फा की पावर पी जो है वो कॉमन रेशियो के बराबर है, और अल्फा की पावर पी क्या होगा, ई की पावर आयोटा 2 पाई एन की पावर पी, तो ई की पावर आयोटा 2 पाई पी बाई एन, ये कॉमन रेशियो है। और सम ऑफ एन सर टर्म्स क्या होता 2 है? के पाई बाय एन होगा ना। इक्वल टू 1 इधर। पहला पहला है बेटा, ये तो पहला अल्फा है, फर्स्ट 1 के बाद पहला। नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा आर अल्फा की पावर एन माइनस 1 अपॉन अल्फा की पावर पी माइनस 1, एन रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो अल्फा की पावर पी जो है कॉमन रेशियो है, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा ये। अब देखो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा की पावर पी को लिखा ई की पावर आयोटा 2 पाई पी बाई एन की पावर एन माइनस 1 अपॉन, नीचे कुछ स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे, हमें ऊपर काम है। देखो अब ऊपर कुछ बनेगा, क्या लिख रहा है, ई की पावर एन से एन कट गया, आयोटा 2 पाई पी माइनस 1। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पी पावर में रेस किया गया है एन रूट्स ऑफ यूनिटी को, मतलब 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इन सबको कुछ पावर में रेस किया गया है। ठीक है, और जो पावर की हम बात कर रहे हैं, ये सब जो पावर्स की हम बात कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स वाली पावर है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर वाली पावर्स। तो मतलब 1 प्लस अल्फा की पावर मान लो 11 है, फिर अल्फा स्क्वायर की पावर 11 है, फिर अल्फा क्यूब की पावर 11 है, मतलब हमने हर रूट को पावर 11 से रेस कर दिया है। तो उस केसेस में सम क्या होगा, हम वो निकालना चाह रहे हैं, पर्पज इज दैट। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे हुआ क्या, 2 पाई पी, कैन आई से दैट दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अब यस, इंटीग्रल मल्टीपल 2 पाई होगा तो क्या होता है बताओ मुझे, cos ऑफ 2 पाई प्लस एयोटा साइन 2 पाई, साइन टू पाई। ये तो 1 ही होता है, 1 हाँ। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, नोट कर लो इसको। सर इससे अगर अच्छा आप हम्म, हम्म, बताओ। मतलब ए के पावर 11, ए के पावर 22, ए के पावर 33, इनको ए के पावर ए स्क्वायर, ए ए क्यूब इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर उससे सॉल्व करें तो। ठीक है, देता हूँ क्वेश्चन, उससे करके देखो तुम। है क्योंकि आपने बोला था ना कोई भी नंबर को हम कर सकते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट, बिल्कुल कर सकते कोई हैं, भी पावर को। कर सकते हैं। ठीक है ना, उस अप्रोच को भी लगा के देखेंगे एक बार उस क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो तुमको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे तुम लगाना। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हमने क्या देख लिया, अगर आपने कोई पावर में रेस किया है, ठीक है, तो ये 2 पाई पी के बराबर हो जाएगा, 2 पाई पी मतलब 2 पाई का मल्टीपल बन जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन, विच विल बी जीरो। सो नोट लिख लेंगे हम, व्हाट विल बी द नोट दैट विल बी राइटिंग इज, अरे एक सेकंड, बीच बीच में बेचारा ये भी थक जाता है यार। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, ये आई थिंक सबने लिख लिया है। हाँ सर। बुरा लगता है इसके लिए, बेचारे के लिए। लैपटॉप तो खराब हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, नया ले लो। नया ले लूंगा। ठीक है, देख रहे हो कोविड का टाइम चल रहा है, तुम लोग ये वाली कुर्सी वो वाली।
आ जाओ सर, सर पार्टी ये में। पिछला वाली स्लाइड करना ना। लो टी मांग हाँ रहा यार है। नोट ही नहीं इतना लिखा। तो बढ़ गया है, पार्टी और ले जा। तो तुम्हारी सारी पार्टियां पेंडिंग है, बर्थडे की पार्टी भी पेंडिंग है 2 साल से। लास्ट ईयर वाली भी पेंडिंग है, साल की भी पेंडिंग है। अरे सर करके कहाँ भाग रहे हो तुम? बस खाना आ जाता है, पार्टी देता नहीं है। चलो आ जाओ, अब देखो तो हुआ क्या, अगर आपने n रूट्स ऑफ यूनिटी को कोई पावर p में अगर आपने रेस कर दिया तो वो सम 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये सम है ना n के बराबर आएगा। मतलब अगर n रूट्स ऑफ यूनिटी लिखा है तो n के बराबर आएगा कब? जब n है ना p का मल्टीपल होगा। बताओ क्यों? n p का मल्टीपल होगा तब ऐसा हो जाएगा। व्हाट विल बी द रीजन? देखो जब n p का मल्टीपल हो जाएगा, n इज अ मल्टीपल ऑफ p, मतलब उस केसेस में क्या होगा, जैसे अगर आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, या लेट्स से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, अब जो पावर रेस की गई है वो 8 पावर रेस की गई है, 8 फिर 16 फिर 24। तो बेटा 4 रूट ऑफ यूनिटी मतलब अल्फा की पावर 4 तो 1 होता है, तो अल्फा की पावर 8 भी 1 होगा, 16 भी 1 होगा, 24 भी 1 होगा, तो सारे 1 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो सब 1 1 1 आएगा, तो n टाइम्स 1 आ जाएगा। तो आप मुझे पूछोगे सर फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, हमें वहां पे भी बनाना चाहिए ना। तो बेटा जब एक इस केस में क्या हो रहा है, आपने इसको जीपी कंसीडर किया है 1 + 1 + 1 को, अब आपने इसमें क्या जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, तो जीपी का कॉमन जीरो ही रेशियो क्या आएगा। 1 है। अरे ये तो 0/0 आ जाएगा, ए 1 की हाँ 1 1 - 1, तो ये तो 0/0 आ गया, है ना। इसीलिए यहाँ से हम वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे जब एन पी का मल्टीपल होगा। उस केसेस में हम बोल देंगे अगर एन पी का मल्टीपल है तो सारे टर्म्स 1 हो जाएंगे एंड आंसर विल बी एन। एन पी का मल्टीपल मतलब p इज डिविजिबल बाय n। n इज अ मल्टीपल ऑफ p, मतलब n इज डिविजिबल बाय p। n इज डिविजिबल। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर 1 मिनट ये लिखते हैं। लिख लो। तो ये जो पावर में आपने रेस किया है n रूट्स ऑफ यूनिटी को, इसके 2 आंसर आ सकते हैं, या तो n आंसर आएगा या तो 0 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या पावर आपने रेस करी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक बार बता दिया इसके बाद आपको सब आसान आसान लगने लगेगा। सही क्वेश्चन करो। चलो लेट्स स्टार्ट। इफ अल्फा इज द 7th रूट ऑफ यूनिटी, अगर अल्फा 7th रूट है यूनिटी का, तो आप बताइए 1 + अल्फा की पावर 21 अल्फा की पावर 42 से लेके अल्फा की पावर 126 क्या देगा? 0। पहचानो पहचानो, अल्फा की पावर 7 7 1 होता है। 7 देगा 7। देखो तो पहले हाँ 7 पहचानो, पहचाना बहुत अच्छे 3 से की पहचानो। पावर, पर 3 की पावर। देखो अल्फा की पावर 21 रेज किया आपने, फिर अल्फा स्क्वायर की पावर 21 रेज किया आपने, फिर अल्फा की पावर 6 की पावर 21 रेज किया आपने। इज इट क्लियर? बेटा ध्यान 7 रखना, ये अल्फा की पावर 6 तक होना ही चाहिए, तभी हम कंक्लूजन दे सकते हैं। 7th रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 से लेके अल्फा की पावर 6 तक सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा मत सोच लेना कि अल्फा की पावर 21 42 63 दे दिया बस हो गया खत्म, तो हम बता दें, हम नहीं बता पाएंगे उस केसेस में। ठीक यस। है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो इस केसेस में क्या हुआ, अब रेस क्या पावर किया गया 21। अब अगर हम ऑब्जर्व करें 7th रूट ऑफ यूनिटी मतलब अल्फा की पावर 7 ही 1 होता है, तो 7 के मल्टीपल सारे 1 होंगे, तो भाई 21 भी तो 7 का मल्टीपल है। भाई दोनों साइड क्यूबिंग कर लो ना, अल्फा के पास 21 भी 1 आ जाएगा, तो ये सारे 1 आ जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 7 टाइम्स। 7 आ जाएगा ना, आदम 6 तक है। फिर नेक्स्ट वाला -1। ठीक है? तो हम क्या बोल सकते हैं, पावर जो रेस की गई है वो है 21। नाउ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 21। नेक्स्ट सेकंड देख लो, अल्फा की पावर 11 22 33 66 तक दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा की पावर 1 की पावर 11, अल्फा की पावर 2 की पावर 11, अल्फा की पावर 3 की पावर 11 गोज ऑन टिल अल्फा की पावर 6 की पावर 11। सही है ना?
तो क्या मैं बोल सकता हूँ पावर्स को रेज किया गया है 11 पावर में, तो 1 प्लस हाँ समथिंग विल बी इक्वल टू 0, सो दिस समथिंग विल बी इक्वल टू -1 यस। खत्म। माइनस यस। इजी। यस चलिए आगे चलते हैं। चलें आगे क्या? यस सर। चलिए विल फर्दर मूव ऑन। ये क्वेश्चन आपके पास है, गो फॉर दिस क्वेश्चन। इवैल्यूएट समेशन लैम्बडा इक्वल टू 1 से लेकर 12 तक साइन ऑफ लैम्बडा बाई 13 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई लैम्बडा बाई 13। -1 क्या रहा है? -1 सर रुको। तब +1 प्लस 1 आ रहा है। लेट्स सी कैसे करेंगे। लैम्बडा 1 से 12 तक है, सो लेट्स स्टार्ट। लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करो आप, तो आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाई 13 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई बाई 13। नेक्स्ट लैम्बडा इक्वल टू 2 साइन ऑफ 4 पाई बाई 13 minus iota cos of 4 pi by 13 goes on till last term will be sine of 24 24 pi by 13 minus iota cos of 24 pi by 13, है ना? यस। यस सर। अब अगर इसमें से सब आप पहले टर्म्स को क्लब करो, साइन 2 पाई 4 पाई 24 0 हो 0 होता जाएगा, है, अच्छा हाँ हाँ। सारे क्लब हो गए। प्लस आयोटा होगा। माइनस आयोटा टाइम्स क्या लिखा है, cos ऑफ 2 पाई बाई 3 cos 4 पाई बाई 3 से लेके cos 24। cos ऑफ सर 13। 24 पाई बाई 13, सॉरी 13 है ना, यही लिखा है। हाँ ये किसके बराबर होगा? -1 बोलो। -1। -1 के बराबर, तो आंसर क्या जाएगा? आयोटा। प्लस आयोटा। हाँ, नोट कर लो इसको, ये तो कन्वर्जन अनवर्जन नहीं करना है इसमें। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना पर। कर सकते हो। देखो आप क्या चाहो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डेफिनेटली 5/2 प्लस थीटा किया था। मल्टीप्लाई विद आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, बेटा व्हाट यू डू दिस π/2 अच्छा, माइनस थीटा करेगा ना। व्हेन यू मल्टीप्लाई विद आयोटा दिस गोस प्लस। दिस बिकम्स +1, सो हाँ। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 13 इनटू लैम्बडा लिखा है, तो ये तो खुद में ही अल्फा लिखा हुआ है ना, ये सुनो यस। ठीक है ना? ओके, और वहां से भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन सर था। एक मिनट। यस बेटा, चलो इसमें आ जाओ आप। Z1, Z2, Z3 and Z4 and Z5, these are the roots of this equation. Then find the values of Zi, summation of this, Zi की पावर 4 summation of this, Zi की पावर 12 and 2 minus Zi। एक एक हम निकालेंगे। Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5 जो है इसके रूट्स हैं।
चलिए सर एक मिनट। इसको अर्श को सब समझ आ रहा है? अर्श तो पहले का -1। पहले का -1 आ रहा है, करेक्ट। आयुष को सब समझ आ रहा है? आयुष, यस सर। आयुष तो हमारा टॉपर है, पर पता नहीं कहाँ पे अभी गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है मेरे को। आयुष कहाँ पे हो? सर यहाँ पे मतलब सर ये कभी कभी माइक चलता ही नहीं है, नेट अभी थोड़ा इशू हो रहा है, आज हुआ। लास्ट क्लास में भी तुम नहीं थे, पूरी क्लास मुझे तो लगा तुम नहीं थे। सर वो पिछली क्लास में माइक ही नहीं चल रहा था पूरा, लेकिन बोला था पर वो माइक ही नहीं चल रहा था। पर तुमको सब मेरी आवाज़ आती है, सब दिखता है? हाँ सर दिखता है, और आपकी आवाज़ भी आती है मेरा। और सब समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक। थोड़ा लक फेवर नहीं कर रहा है उसको, मुझे ऐसे लग रहा है आयुष, है ना? हाँ सर मतलब मैं करता हूँ पर फिर भी थोड़ा रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अच्छा आएगा, टेंशन मत लो तुम। यस सर। जल्दी जल्दी अभी तो सब खुल जाएगा, यस डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर। -1 आ गया। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को सर समझ। हो गया सारे। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो तो पहले क्वेश्चन में मांग क्या रहा है? वो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आप इसकी वैल्यू निकालो, Z1 + Z2 Z3 Zn, ठीक है ना? यस। एक्चुअली क्वेश्चन में होना चाहिए यहाँ पे स्पेसिफिकली n तक क्यों दिया इसने, जबकि ये दिया हुआ ही 5 5 होना रूट्स है चाहिए ना। ना? हाँ वो 5 होना चाहिए थोड़ा था। यहाँ पे करेक्ट कर लो आप, क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए 5, होना चाहिए 5, क्योंकि Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 का ही एग्जिस्टेंस होगा, इसके अलावा तो है ही नहीं, है ही नहीं। यस। कहाँ से लाएंगे हम? यस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को करेक्ट करें आप तो क्या होगा, ये Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा? माइनस। -1 के बराबर होगा। तो अभी आपने पढ़ा है बेटा, देखो कि ये 5 रूट्स वही होंगे जो 6 रूट्स ऑफ यूनिटी के 6 रूट्स होंगे, है ना? देखो मोहम्मद, इसमें एक चीज और समझो, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, सारे ये 6 रूट्स ऑफ यूनिटी है, लेकिन जो सबसे पहला रूट हम बोल सकते हैं वो है 1 और उसके बाद अल्फा। तो किसी ने अगर बोल दिया कि अल्फा इज द 6 रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसको अल्फा को हम पहला रूट ही कंसीडर करेंगे, 1 के बाद वाला, मतलब सेकंड बोल सकते हो तुम, ठीक है ना? यस। ओके अच्छा, अब देखो तो ये बोल सकते हैं ऑल द रूट्स आर द रूट्स ऑफ 6 रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ऑल दीज रूट्स आर द सेम। 6 रूट्स ऑफ यूनिटी के सारे रूट्स हैं बिल्कुल सेम वाले, सिर्फ 1 नहीं होगा इसमें। तो हमें ये पता है अगर 6 रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 1 + z + z स्क्वायर z⁵ कितना होता है? 0 होता है, सम ऑफ द रूट्स। तो z⁵ कितना हो जाएगा? z से z⁵ -1 के बराबर हो जाएगा। दूसरे का 0 आ रहा है। हाँ, अब देखो इन्हीं के रूट्स को 4 पावर में रेस कर दिया। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, कोई भी पावर में अगर हम रूट्स को रेस करते हैं, ठीक है, देखो 0 नहीं आएगा। तो -1 ही आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा? हमने अभी पढ़ा 1 + अल्फा की 1 है ना। मतलब Z1 की पावर 4 + Z2 की पावर 4 + Z3 की पावर तो 4 1 आएगा। Z4 की 4 + Z5 की पावर 4, ये 0 होगा। हाँ अच्छा, -1। यस। इज इट क्लियर? हाँ सर अब क्लियर है। भाई यहाँ पे Z1 आप समझ लो अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ये अल्फा की पावर 4 और ये अल्फा की पावर 5 है, सबकी पावर 4 में रेस किया है। तो अगर वो नंबर 6 का मल्टीपल नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल द 6 रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर 6 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर क्या आएगा? 0, मतलब इनका सम कितना आ जाएगा? -1। इसी तरीके से अगर देखो पावर 12 में रेस किया मतलब 6 का मल्टीपल है 5। 5 आ जाएगा बेटा। 5 1 नहीं है ना? यस। हाँ 1 1 होता तो 6 आता, नहीं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, इसको कैसे निकालोगे आप? सर वो आपने वो बताया था ना कि डायरेक्ट हाँ 2 लिखा है तो 2 1 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब वाला। एक मिनट, सर तो ये होगा 2 + 4। 63। इसमें क्या करोगे आप? देखो 62 होगा ना। Z i 1 ही है। 2 - Z i, तो मुझे निकालना है 2 - Z1 2 - Z2, है ना? तब प्लस होगा ना। -Z3 माइनस है क्वेश्चन में। 4। अरे नहीं वो अच्छा, एक। इनके बीच में प्लस होगा ना? अच्छा वहाँ पे। एक सेकंड,
नहीं तो क्वेश्चन का इंटेंशन ये नहीं है, तो यहाँ पे एक बार कन्वर्ट कर लो, पाई कर दो। पाई कर देंगे, हाँ। एक्चुअली इंटेंशन क्वेश्चन का दिया हुआ था इस इंटेंशन से, ये पाई होना चाहिए। ये भी एक करेक्शन कर लो, अच्छा। वरना तो वही क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन। सारे टू एक साइड आ जाएंगे। देखो अगर समेशन हाँ 2 माइनस Z1 10 माइनस माइनस 1 11 हो जाता। 2 माइनस Z3 सबका प्लस है इधर ना, तो ये तो आ जाता 10 माइनस Z1 Z2 Z3 तो -1, तो आंसर 11। 11 आ जाता। बट हमारा इंटेंशन ये था, तो अब इसको कन्वर्ट किस तरीके से करोगे आप? 1 प्लस 2 Z1 माइनस स्क्वायर Z1 प्लस है ना, 2 माइनस Z2 और ये 2 माइनस Z5 लिखा है, मतलब ये इसी का फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है जहाँ पे Z की वैल्यू क्या है 2 है ना। 1 प्लस 2 गोज ऑन 2 की पावर 5, जीपी बन रही है a 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन। सर 1 क्यों आया इसमें? 2 की पावर 6 होगा ना? यस 2 की पावर 6 होगा, 6 टर्म्स है। 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है ना, तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। सर पर फर्स्ट टर्म इधर 1 कैसे आई? फर्स्ट टाइम इधर 1 कैसे ही, मतलब मैं समझा नहीं। सर तो उसमें अच्छा, हाँ उधर उधर पूरे फैक्टराइज फॉर्म में भी 1 प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर था। हाँ हाँ, इसमें 1 की जगह पे Z रखेंगे ना आप। हाँ सर अब याद आ गया। ये एक्सप्रेशन में Z की जगह हर जगह 2 रखेंगे आप। यस चलें क्या आगे? आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ना। ये बहुत अच्छे से हो गया हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ये अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार फेमस है, यूज होता है। जो फेमस चीजें वो हम पढ़ लेते हैं कि बार बार आती है एग्जामिनेशन में, बार बार आते हैं क्वेश्चंस में, है ना, और इसका यूजेज हर अलग अलग चैप्टर में हो सकता है। क्योंकि ये तो वैल्यू है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब यूनिटी के 3 रूट्स, तो ये खुद में एक वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं कहीं भी क्वेश्चन में जब रिक्वायर्ड हो। सो वी विल डू द सेम प्रोसीजर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, z क्यूब इक्वल टू 1, तो z आ जाएगा e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 3, तो z अगर k 0 रखा तो एक 1 रूट आ गया, k अगर 1 रखा तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा सिस 2 पाई बाई 3 सिस 4 पाई बाई 3। जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक रूट आ जाएगा -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक आ जाएगा -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अच्छा, तो जैसे हम अल्फा देते थे, इसमें इसको स्पेशल नाम दे दिया गया है, ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ओमेगा W, और ये बोला गया है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जैसे उसमें अल्फा अल्फा देते थे, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर, वैसे इसमें ओमेगा देते हैं हम, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसकी और क्या क्या खासियत है देखो, ये सर्कल पे लाई करेंगे विच आर इक्वी डिस्टेंस एट 120 डिग्रीज, है ना, जो इक्वी स्पेस्ड है 120 डिग्रीज पे सिमेट्रिकली। अच्छा, अगर ये 120 डिग्रीज पे प्लेस्ड है और सबका मैग्नीट्यूड 1 है, बहुत ध्यान समझना, मैग्नीट्यूड 1 है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके बोल सकता हूँ ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 होगा, सिमिलरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके ये 30 ये 30, और ये भी मैं बोल सकता हूँ, अगर कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दिया, सारे बराबर हैं, तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपीसीटी से ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। So what we have proved is this is an equilateral triangle. So the cube roots of unity form an equilateral triangle. ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम इनको ड्रॉ करते हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, ये तो यूलर का मेथड है, हम अपना ओल्ड स्कूल मेथड भी कर सकते हैं, 10th में निकालते थे, कैसे, z-1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, तो z इज इक्वल टू 1 ये फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएगा, और इसका z क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2, यस। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, तो वही लिखे हुए हैं दोनों रूट्स। इज इट क्लियर? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो आप अलजेब्रा से सॉल्व करके निकालो या यूलर से निकालो, तो यूलर एक बहुत आसान सा मेथड है रूट्स निकालने का, ठीक है। चलो अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, चलो मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट विद दिस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा, नो नीड टू से, है ना। 7th रूट ऑफ यूनिटी होता है तो अल्फा के पार्ट 7 1 होता है, क्यूब रूट है तो ओमेगा क्यूब 1 होगा।
तो ओमेगा क्यूब अगर 1 होगा तो ओमेगा की पावर 3n 1 के बराबर है। ओके, रूट्स क्या क्या होते हैं, अच्छा। मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। फिर रिपीट होगी साइकिल, ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5, फिर पावर 6 पावर 7 पावर 8। तो पता क्या चला, ओमेगा की जो भी 3 का मल्टीपल है वो 1 होगा, 3n+1 का फॉर्म है तो वो ओमेगा ही होगा, और 3n+2 है तो वो ओमेगा स्क्वायर ही होगा। क्लियर? पावर रिड्यूस करके लिख सकते हो आप, जैसे दिया हुआ है मान लो ओमेगा की पावर 15, तो बोल सकते हो ओमेगा क्यूब का पावर 5 लिखा है मतलब 1 होगा। जैसे लिखा है ओमेगा की पावर 16, तो बोल सकते हो ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा, तो ये तो 1 हो गया, तो ओमेगा होगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड है? यस सर। एन रूट्स ऑफ यूनिटी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, रूट्स जीपी में है। दूसरा, सम ऑफ द रूट 0 के बराबर है। तीसरा, अब 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ओमेगा की भी 0 होती है। क्यों बेटा? ये देखो 1 आता है, फिर ओमेगा आता है, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा 4, फिर ओमेगा 5, ये चलता हुआ जा रहा है। ठीक है ना? मान लो सीक्वेंस है ओमेगास की, है ना, जहाँ पे ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फिर ये वापस से साइकिल रिपीट हो रही है, 4 3 4 5, है ना? हाँ। तो अगर आपने कोई भी 3 का पेयर उठा लिया कॉन्जिक्यूटिव, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो वापस से कोई भी 3 आप उठाओ, हमेशा ट्रिपलेट तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का घूम घूम के ही आएगा आपके पास, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव उठाओ, है ना? क्योंकि भाई अगर हाँ 1 सर। गया तो पीछे ओमेगा क्यूब ही आया जो 1 है, फिर ओमेगा गया तो पीछे ओमेगा की पावर 4 आया जो कि ओमेगा ही है। तो कोई भी 3 हम ऑर्डर में उठाते हैं, इफ यू टेक एनी 3 इन ऑर्डर, ओके, एनी 3 इफ यू टेक इन ऑर्डर, द सम विल ऑलवेज बी 0। क्यों? सम ऑफ द रूट 0 होता है ना। यस। अच्छा, अब आपको ये चीज जान के बहुत अच्छा लगेगा, अयोटा जो है वो 4th रूट ऑफ यूनिटी से आया हुआ है। हाँ, तभी वो n+n+1 और हाँ, n+3 तक तो 0 होता है। अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब और अयोटा की पावर 4, ये 4 हाँ। रूट से यूनिटी के। हाँ, समझ गए आप? 1 और इसीलिए -1 चारों का बन सम जाएगी 0। और एक प्लस माइनस आयोटा हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब आपने ओमेगा की कोई पावर रेस की, जो अभी मैं प्रॉपर्टी आपको पढ़ा के आया हूँ, 1 ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, तो ये 0 होगा, लेकिन ये 1 होगा कब? जब n है वो 3 का मल्टीपल होगा। अच्छा, हाँ, फिर से वही फॉर्मूला। हाँ। ठीक है, ये स्पेशल केस है ओमेगा के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, सारा का सारा स्पेशल में लिख के लाया हूँ वापस आपके लिए। सर 3 होगा ना? कितना होगा? हाँ 3 सम। होगा, यस यस यस, बिल्कुल, थोड़ा इधर करेक्ट कर लो, दिस इज 3, ये 3 के बराबर होगा आपका डेफिनेटली, तीनों 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना? n, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था तो n हो गया था। ठीक है ना? चलो अब छोटी सी एक एक्सरसाइज है इसी की एप्लीकेशन बेस्ड, ये लिख लिया आपने? यस सर। फटाफट इनके आंसर्स मुझे बता दो क्या रहे हैं। ओमेगा की पावर 1 2 3 4 3 5 7 7 1 6 माइनस ऑफ दिस। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लिखी कि नहीं? ये प्रॉपर्टी शायद में छूट जाए, देखो 12 सेकंड वाली प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, ये भी वही है, 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर मैंने ये रूट्स ऑफ यूनिटी है तो इन्हीं का कॉन्जुगेट इनके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। हाँ, यूनिमॉड्यूलस है। ठीक है ना? ओके, तो ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही होगा, 1 अपॉन ओमेगा। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन एंड डू दिस क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट। सर ओमेगा पहले की का पहले का ओमेगा। 2 ओमेगा। 3 4, ये क्या है? 4 3 7 9 10, ओमेगा की पावर n+3n+1 का फॉर्म है ना? यस और नो? ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है? सर एक मिनट। एक मिनट। 8 8 और 29, 40। 29। 3n+2 का फॉर्म है। तो डायरेक्ट ऐसे हाँ बोल सकते हैं, अगर सब 29 होगा तो 3n+2 हाँ, होगा। ऐसे यस ही निकल रहा हूँ डेफिनेटली। मैं सर। +1 होता मतलब एक और होता ना। हाँ। तो +1 होता तो वो हो जाता ना 1। हम्म, हाँ एक और हाँ। ओमेगा दे देंगे तो हो जाएगा ना।
9 ये क्या है 4 + 6 ओमेगा का स्क्वायर 10 14 19 1 ओमेगा स्क्वायर। हाँ 1/ओमेगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर, यस। ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट ओमेगा की पावर 70 फैक्टोरियल 1। हाँ 1 आ जाएगा, 1 बिल्कुल 1 आ ऑब्वियस। जाएगा आएगा ना, ये 3 आ क्योंकि जाएगा 3 का यस। मल्टीपल ही हो गई है ना, आगे ना आगे जाके 3 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। 4 into नेक्स्ट 51 ओमेगा की पावर, अच्छा ये दोनों अभी आप छोड़ दो, इसको अभी आप नहीं सोच पाओगे। तो 4 into 51 नहीं करेगा इसमें? 4 4 की रेस टू पावर 51 है 51, वो। 4 की 4 पावर की भी पावर 51। इसको अभी छोड़ दो, इसको बाइनोमियल के बात करेंगे, ठीक है ना, लिख लो बाइनोमियल के बात करेंगे। या मैंने अगर आप लाइक 1 कर लिख सकते दिया। हो, इफ यू कैन, कोशिश करना है ना, होमवर्क के लिए देता हूँ मैं। ओमेगा की पावर 4 की पावर 51, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा की पावर 2 की पावर 71, तो ऐसा नहीं कर सकते ओमेगा की पावर 3 + 1 की पावर 51? वैसे ही करेंगे। फिर ही तोड़ेंगे ना, और इसको 3 - 1। अरे चलो इसको सोचना, 5th 6 सोचने के लिए दिया मैंने, ठीक है। ये लेट्स कम टू नेक्स्ट नाउ, ये वाला ले लो 7th। 51 मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर कितनी बार है? 0 126 तक जा रहे हैं मतलब। सो 6 120 तो into 9 है तो देखो मतलब कैसे क्लिक करेगा। 17 into 1 सर + 1 आएगा। ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 ये सर 1 ओमेगा, ये आएगा। ओमेगा स्क्वायर लिखा है, बट ये क्या लिखा है, 1 लिखा है। हम्म। तो इससे पहले ओमेगा स्क्वायर वाली पेयरें कंप्लीट हो गई सारी, अच्छा सब 3 जीरो, सारी हाँ तो जीरो, 1। 0 0 की पेयर सब है, लास्ट में क्या बचा 1। नेक्स्ट आई हमारी की से बार, आ गया। देखो सिद्धार्थ, 51 52 53 तीनों मिला के 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। हाँ वैसे ही 54 55 56 0 होगा। तो ये हाँ जब 1 शुरू होता है उसके बाद के दो टर्म्स मिला के 0 बनते हैं, तो 1 शुरू हुआ उससे पहले वाले तक तो सारे 0 होंगे। उन्होंने हिसाब किताब हाँ अपना निपटा दिया है ना, हाँ 1 ही हाँ। बच गया। अच्छा हाँ। हम्म। चलिए चलिए देखते हैं कैसे प्लस करेंगे इसको। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सर 50 एक मिनट। प्लस 40। 50 या 49 में से वो एक होगा। 8 वाले ठीक होगा। पहले सर 0 पुट, 47 प्लस 0 ओमेगा। की पावर 1, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। फिर 1 पुट किया तो ओमेगा की पावर 1 आ गया। फिर 2 पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर 3 पुट किया तो ओमेगा की पावर 6 आ गया। फिर 4 तो ओमेगा की पावर 24। तो ये तो सारी स्टोरिया तो 1 1 होगी, कहाँ तक, हाँ 2 47 + फैक्टोरियल, ओमेगा, 3 यस। फैक्टोरियल से शुरू होके 50 फैक्टोरियल तक, ठीक है ना। 3 से 50 तक कितना यस। होगा, 48 होगा। 48। नेक्स्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 के बराबर होगा। भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर है ना बेटा, 0 होता है। तो 1 किसके बराबर होगा, -1 किसके बराबर होगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसको उधर लेके मान लो, है ना। यस। तो ये वाली जो स्टोरी है -1 हो गया, तो नेट कितना बन गया, 47 प्लस एक ओमेगा बाकी बच गए मैंने 47 जीरो प्लस, फैक्टोरियल को 0 ले लिया था इसीलिए। नहीं 0 फैक्टोरियल है ना। हम्म। नेक्स्ट 9th वाला कर लो। सर एक सेकंड मिनट। पासवर्ड लास्ट। सर ऐसा बोल सकते हैं अंदर जीपी में? बिल्कुल, सर एक सेकंड। बट फिर तो सम निकालना, 207। कितना रहे, 207। सही। देखो आप क्या कर सकते हो, पुट करना शुरू करो, 1 ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर में प्लस इन आर की जगह 2 रखा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ही हो आर की जाएगा। जगह 3 रखा, 1 + ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम्म। ये वाला 0 हो गया, क्यों, 1/ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा हाँ। 1/ओमेगा यस। स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, स्क्वायर क्वांटिटी है ना। सिर्फ यही बचा,
तो ये 1 + 1 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 आ गया। तो r की वैल्यू 1 0 दे रहा है, 2 0 दे रहा है, 3 9 दे रहा है, तो ऐसे 3 के कितने मल्टीपल आ जाएंगे 71 में? 27 27 हाँ 23 27 नहीं कैसे? 23 23 23 मल्टीपल आ जाएंगे, हर एक को हाँ 9 मल्टीप्लाई 16 कर दो, 23 करेक्ट है। सही है। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कैसे हो गया था? 1/ओमेगा स्क्वायर, बेटा ओमेगा होगा ना, 1/ओमेगा स्क्वायर, 1 को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं ना अपन। अच्छा हाँ सर 23 कैसे आएगा सर? 71/3। अरे तुम अब 81/3 27 होता 23, है। अरे 71/3 का फ्रैक्शन इंटीजर पार्ट लेंगे ना, 23 आएगा ना। अच्छा हाँ 72 होगा तो 24 मल्टीपल्स होंगे ना। हाँ मैंने 81 का ले लिया। यस ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ अभी, इसको होमवर्क में लिख लो। तो वो 9 कैसे आया था? 1/ओमेगा 1 + ओमेगा क्यूब प्लस। ये वाला इसमें, हाँ इसमें ये में लास्ट 1 ओमेगा क्यूब और 1/ओमेगा क्यूब है ना, ये भी हाँ तो 1 ही होगा, हाँ ये भी 1 होगा ना। अरे ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, वन अच्छा बाई हाँ वन वन हाँ 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 ऐसे। सारे 3 के मल्टीपल 1 हो जाएंगे। ये होमवर्क में लिख लो। सर एक मिनट। प्रॉब्ली अभी एक लास्ट क्वेश्चन करना है, फिर कॉम्प्लेक्स को हम कंक्लूड करेंगे और एक ब्यूटीफुल चीज देखेंगे लास्ट में। ये लिख लिया होमवर्क में? सर एक हाँ सर। देखो अब क्वेश्चन ये लिख लो, z² + z mod z + mod z का स्क्वायर = 0 दिया है, तो इवैल्यूएट करो z/mod z क्या होगा। यस सर। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ कंक्लूजन दे पाए उसके लिए थोड़ा बहुत स्टोरी पहले मैं बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ होता क्या है। ठीक है ना, कहाँ पे डिग्री 2 में ओमेगा मदद करता है आपको, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना, विल कम टू दिस। इधर आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, यहीं से शुरू करते हैं। देखो कभी भी z³ - 1 है तो उसको मैं डेफिनेटली फैक्टराइज कर सकता हूँ z - 1 z - ओमेगा z - ओमेगा स्क्वायर में। यस और नो? यस सिमिलरली z³ + 1 है, ठीक है, तो उसको फैक्टराइजेशन जब मैं करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, z + 1 z + ओमेगा और z + ओमेगा स्क्वायर में। बताओ ये कैसे मैंने कंक्लूजन निकाला? इसी एक्सप्रेशन नेगेटिव में, से मल्टीप्लाई। अरे इस माइनस ऑफ एक्सप्रेशन की -1 लिख जगह दीजिए माइनस उसको। z कर दो ना, z की जगह हाँ -z कर दो हाँ ना, तो ये हो जाएगा -z³ -1, है ना, इक्वल टू हाँ -z - 1 -z - ओमेगा -z - ओमेगा स्क्वायर। सब में से माइनस निकलेगा, 3 माइनस इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से निकलेगा, काम खत्म। अच्छा खत्म। यस ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, है ना, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन आ गया। अब सिमिलरली z² + z + 1 ये किधर से आया, इधर से आया, 1 हटा हाँ देंगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे। हाँ ये किधर से आएगा, इधर से, इसके 2 1 फैक्टर हटा देंगे तो ये आ जाएगा। सेकेंड वाले में से हाँ। अब हाँ सिमिलरली x³ - y³ को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ x - y x - ओमेगा y x - ओमेगा स्क्वायर y। सर ओमेगा वाई क्यों? कैसे? इसमें आप दोनों साइड y³ से डिवीजन कर दो ना, देखो वाई क्यूब से? तो क्या होगा, ये बन जाएगा x/y - 1 x/y - ओमेगा x/y - ओमेगा स्क्वायर। ये बन जाएगा तो x y का क्यूब -1। अब x/y को z ले लो आप, z³ - 1 is z - 1 हाँ ये वही z बात हो गई। ओमेगा स्क्वायर। ये तुम लोग के साथ गेम खेल रहे हैं हम सर, लेकिन हमारे को ये गेम एक्स अच्छा नहीं वाई लग रहा कैसे है। आया था पर? देखो फिर से मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन अभी आप लोग का दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना अभी इसके बाद। हाँ सर 2 मिनट ही बाकी 2 है। मिनट ही है। सर वो देखो स्क्रीन ये एक्सप्लेन कर दो, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उधर। हाँ देखो होता क्या है, z को मैंने लिख दिया x/y, ठीक है, मानो तो x/y का क्यूब -1 का एक्सपेंशन क्या होगा, x/y -1 x/y - ओमेगा और
एक्स बाय वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई और एक्स माइनस स्क्वायर वाई। वाई क्यूब दोनों साइड कट जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। है? बस इसी तरीके से अब नोट कर लो लास्ट वाले भी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है एक्स प्लस वाई वाला एक्सपेंशन फॉर्म में। अच्छा अब वापस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका एक फैक्टर हटाने से आया और ये इसका एक फैक्टर हटाने से आया। अच्छा ठीक है। यस। और एक लास्ट में जो बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है उसको याद रख लो आप, ठीक है ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, सब भेज दिया ग्रुप पे। अब देखो इसका एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन याद रख लो आप, क्या है मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ सर ये किसमें? क्या है? अच्छा हाँ सर, ये था ना सर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हाफ इंटू ए प्लस बी कुछ था ऐसा। हाँ, हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर। हाँ लेकिन अब इसको आप ऐसा ही कैसे था। याद रखोगे, इसको याद रखना है इस फॉर्म में, एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा जेड। सर पर वो हाफ से ये कैसे आया? ये इसका प्रूफ है, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है ना। जादू। नहीं बहुत आसान प्रूफ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x y z के तीन फैक्टर कौन से हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके दो फैक्टर मैंने अभी बता दिया आपको, हाँ, ऊपर x से प्लस निकाल ओमेगा हाँ y, कॉम्प्लेक्स वाले हाँ। ठीक है ना। तो दिस कैन बी फैक्टराइज लाइक दिस। एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसके बाद यही मिलेगा आपको। दूसरा फैक्टराइजेशन कैसे किया है, तो वो फैक्टराइजेशन यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। सर एक मिनट पिछले वाले का भी लेके भेज देता हूँ, वो करो। सर रुको। ठीक है सर मैं भेज ही रहा हूँ, बाकी कोई नहीं लेगा तो भी चलेगा। सर वो प्रूफ कर दो। मोहम्मद का मुंह देखो। प्रूफ देख लो इसका, एक बार गो थ्रू करना आप, ठीक है ना, वरना मैं इसको क्लास की स्टार्टिंग में नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ ये प्रेस है इसके बाद। यस सर। ठीक है ओके। भेज दिए सर तीनों। अब जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था, इसको ये आप तो हो जाएगा सर। अंडरस्टैंड करोगे, आप बता दूं मैं, देखो ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर हाँ प्लस, लेट्स सी ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, मैग्नीट्यूड है मतलब कुछ ना कुछ रियल पार्ट है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, मान लो वाई से ट्रीट कर दिया, जेड वाई और वाई स्क्वायर। तो ये किस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा, जेड माइनस जेड ओमेगा वाई, माइनस ओमेगा वाई। जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यस अच्छा इसमें बस ट्रीट अब हो यही गया। फैक्टर आ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या लिखा गया, जेड माइनस ओमेगा मॉड ऑफ जेड और जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ जेड, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल टू जीरो है तो कैन आई से दैट जेड विल बी इक्वल टू ओमेगा मॉड जेड और जेड विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर मॉड जेड। तो पता क्या चला, जेड बाई मॉड जेड इज ओमेगा और जेड बाई मॉड जेड इज ओमेगा स्क्वायर। बस कॉम्प्लेक्स को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। सर तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद क्या करना है? बस बस नहीं इवैल्यूएट करना है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो एक ओमेगा हो सकती है, एक ओमेगा स्क्वायर हो सकती है इसकी वैल्यू। तो सर ओमेगा ओमेगा क्या होगा इक्वल टू इसमें? ओमेगा स्क्वायर नहीं बोल सकता, हाँ क्योंकि तो वो फिर अलग अलग स्टार्टिंग में वैल्यूज तो है लिखा था वही माइनस होगी ना। 1/2 हाँ माइनस क्वाड्रेटिक की दो रूट्स आते हैं, 3/4 3 इक्वल टू 4। माइनस आयोटा रूट 3/2 है, ठीक मतलब है। अभी ओमेगा सब में ही चलता है। ओमेगा यस बिल्कुल, ओमेगा यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो प्योर ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ओमेगा है, ठीक है ना, जितना भी सारा डिस्कशन हमने किया है। अच्छा इवन पॉसिबल होगा तो आई अपलोड फर्दर के रिकॉर्डेड सेशन, जिनको इंटरेस्ट है वो देख लेना, ठीक है ना। यस सर। आगे का डिस्कशन जो हम करेंगे वो कॉन्सेप्ट पूरे ऑफ, चैप्टर। ठीक है ना, वो 12th वालों के साथ 12th करोगे? वालों के लिए, ठीक है ना। हाँ चलिए कौन सा कंक्लूड करते हैं, भागो अब कौन भागो सा फटाफट। कोनिक सर? कोनिक। अच्छा कोनिक। कोनिक वाला पार्ट। बाय सर। बाय बाय।